नमस्ते सभी को। शैडो एक्सप्लेनेशन चैनल में स्वागत है। अब चलिए हम सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 को देखते हैं। दो ग्रुप के सदस्यों की भयानक मौतों ने सभी को घबराहट में डाल दिया। लीडर सोन चून ने सभी को शांत रहने का आदेश दिया ताकि कोई और हमला ना हो। शुक्र है कि जीन वू ने खतरे को महसूस किया और सबको मौत से बचा लिया। हालांकि उसे केवल खतरे का एहसास हुआ। जीन वू यह देखकर चौंक गया कि लीडर का एक हाथ जलकर हट चुका था। जुए बहुत कमजोर थी, इसीलिए जीन वू को लीडर के घाव को पट्टी से बांधनी पड़ी। जुए एक बंकर हंटर थी जो आमतौर पर साधारण राइड्स में ही हिस्सा लेती थी क्योंकि उसकी आत्मा बहुत कमजोर थी। लीडर सोनचून ने 2 से 3 बार डंगोन राइड में भाग लिया था, लेकिन इस बांस का ताकत शायद ए रैंक या फिर एस रैंक के बराबर हो सकता था। मंदिर में लगे पत्थर की पट्टिका पर लिखे नियमों के अनुसार जो लोग नियमों का पालन नहीं करते वे जीवित नहीं रहते। क्या ये भगवान जो लिखे गए हैं वही इस मूर्ति में है? जीनवो को एहसास हुआ कि इन दरवाजों के पीछे शायद बहुत खतरनाक और भयावह मांसाहारी प्राणी हो सकते हैं। जीनवू की बहन जीना से उसकी क्लासमेट ने उसके भाई के बारे में पूछा, तो जीना ने कहा कि वह केवल ई रैंक हंटर है। हमेशा छोटों से भरा घर लौटने वाला सहपाठी इसलिए रुचि रखता था क्योंकि वह शिकार बनने का सपना देखता था और मानता था कि वह बेहतर कर सकता है। नेता सॉन्ग चुन शांति से रास्ता ढूंढने का चाहता था, बजाय कि सीधे मुकाबला करने के। हालांकि एक व्यक्ति ऐसा था जो यह मानता था कि एक बड़े गिल्ड से ठेका पाने के बाद अब वह यहां मर नहीं सकता। वह बहुत तेज था और उसे लगता था कि वह उसे मार सकता है इससे पहले कि वह उसे मारे। अचानक जैसे ही उसने थोड़ी सी हलचल की, उसकी पूरी बॉडी बस एक झपक में धूल में बदल गई। जब उसकी आंखों से एक चमक आई, उस मूर्ति के पास इतना ताकत था कि वह आसानी से सबको मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया जैसे कमजोर दानव सीधे हमला कर देते हैं। जिएनवू ने पूछा कि पत्थर की पट्टिका पर पहला नियम क्या था, और नेता चुन ने जवाब दिया कि भगवान का सम्मान करना चाहिए। उसने महसूस किया कि इस गुफा के अपने नियम हैं, इसीलिए उसने जोखिम उठाते हुए खड़ा होना शुरू किया, पसीने से तरबतर। और जैसे ही मूर्ति की आंखों से फिर से चमक आई, उसने जल्दी से अपना सिर झुका दिया और सचमुच उस रोशनी का असर बंद हो गया और कुछ नहीं हुआ। इस स्थिति को समझते हुए जीएन वू ने तुरंत सभी से कहा कि मूर्ति के सामने झुक जाएं, क्योंकि अगर उनके सिर नीचे होंगे तो वह हमला नहीं करेगी। सभी ने आदेश का पालन किया और जैसा ही वे झुके, मूर्ति की आंखें प्रतिमा फिर से निर्जीव हो गई, लेकिन उसका मुंह एक भयावह और डरावनी मुस्कान में बदल गया। एक और व्यक्ति खड़ा होने और चलने की हिम्मत करता है, लेकिन उस पर हमला नहीं होता। बाकी सभी भी राहत की सांस लेते हुए खड़े हो गए कि वे अब बच सकते हैं और सुरक्षित लौट सकते हैं। लेकिन जीनवू जानता था कि चीजें इतनी आसानी से खत्म नहीं होंगी। अचानक प्रतिमा अपने सिंहासन से उठ खड़ी हुई और सभी की ओर बढ़ने लगी। दूसरा नियम था कि भगवान की स्तुति करनी थी। समूह में से एक व्यक्ति इस काम के लिए तैयार हुआ क्योंकि उसे लोक कथाओं का ज्ञान था। वह घुटनों के बल बैठा, अपने हाथ जोड़े और भगवान की स्तुति के पवित्र ग्रंथ पढ़ने लगा। भगवान की हरकतें धीरे धीरे रुकने लगीं और वह उसके सामने ठहर गया। लेकिन जीनवू को एहसास हुआ कि यह सही स्तुति नहीं थी। एक बार फिर प्रतिमा ने अपनी भयावह मुस्कान दिखाई और उस व्यक्ति को पैरों तले कुचल दिया। खून चारों ओर फैल गया, जिससे बाकी लोग डर कर भागने लगे। जो डर के मारे हिल भी नहीं पाए, उन्हें भी बेरहमी से कुचल दिया गया। उनके शरीर प्रतिमा के पैरों के नीचे चकनाचूर हो गए। जीन वू ने जी का हाथ पकड़ा और भाग निकला। नीली शर्ट वाला वह युवक वहां मरना नहीं चाहता था, क्योंकि यह उसका शिकारी के रूप में पहला दिन था और वह पैसे कमाकर अपनी गर्भवती पत्नी की देखभाल करना चाहता था। उसने सोचा कि बड़ी मूर्ति से दूरी बनाए रखना ही सुरक्षित रहने के लिए काफी होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके पीछे खड़ी एक सैनिक की मूर्ति ने अपना हथियार घुमाया और उसे आधा काट दिया। जबकि जीन वू इस दानवी देवता की प्रशंसा करने के सही शब्द सोचने की कोशिश कर रहा था, एक और व्यक्ति पर हमला हुआ, जिससे उसका हाथ और आधा शरीर कट गया। जिनवू ने आसपास की मूर्तियों को देखा और नोटिस किया कि सभी मूर्तियां हथियार और वाद्य यंत्र पकड़े हुए थीं। तुरंत उसने सभी को चिल्लाकर कहा कि वे वाद्य यंत्र पकड़े हुए मूर्तियों की तरफ दौड़े। जैसे ही लोग उन मूर्तियों के पास पहुंचे, मूर्तियां अचानक संगीत बजाने लगीं
और वे पूरी तरह सुरक्षित हो गए। जीनवू और दूही भी एक वाद्य यंत्र पकड़े हुए मूर्ति के सामने खड़े हो गए, लेकिन वह मूर्ति संगीत बजाने को तैयार नहीं हुई। यह समझते हुए कि दो लोग एक ही मूर्ति के सामने नहीं खड़े हो सकते, जीनवू दूसरी मूर्ति की तरफ दौड़ा और दूही को पीछे छोड़ दिया। वाकई, मूर्ति ने संगीत बजाना शुरू कर दिया और दूही सुरक्षित हो गया। जीनवू ने पास में एक और वाद्यंत्र पकड़े मूर्ति देखी और पूरी रफ्तार से उसकी ओर दौड़ा, लेकिन देवता ने उसे पकड़ लिया और कुचलने की कोशिश की। सौभाग्य से वह समय पर छलांग लगाकर बच गया, लेकिन दुर्भाग्य से वह उस क्षेत्र में कूद गया जहां वाद्य यंत्र पकड़ने वाली कोई मूर्ति नहीं थी। एक विशाल मूर्ति ने अपनी ढाल से उसे घायल कर दिया और वह दर्द में चिल्लाते हुए जीन वू का नाम पुकारने लगा। लेकिन जीन वू अभी मरा नहीं था और धीरे धीरे सुरक्षा की ओर रेंग रहा था। तभी देवता जैसी मूर्ति का विशाल पैर उसके ऊपर आने लगा। जब उसने अपना पैर जमीन पर रखा तो खूने की लंबी लकीर दिखाई दी। सौभाग्य से जीन वो समय पर दूसरी मूर्ति तक पहुंच गया और वह मूर्ति गाने लगी। उसने मौत से बचने का मौका पा लिया, जबकि बड़ी मूर्ति वापस निष्क्रिय हो गई। जीन वू की साथी ने देखा कि वह बाहर भाग गया और वह जीन वू के पीछे पीछे गई। वह हैरान रह गई जब उसने देखा कि खून की लंबी लकीर जीन वू के पैर से थी, जिसे पहले ढाल वाली मूर्ति ने काट दिया था। उसने जीन वू के घाव को ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन खून बंद नहीं हो रहा था। खून उसके चेहरे पर बिछड़क गया। अब लोग फिर से बहस करने लगे। जिसने सबसे पहले गुफा में और गहराई में जाने का सुझाव दिया था, उसने नेता को दोष देना शुरू कर दिया कि उसने सही निर्णय नहीं लिया। नेता सॉन च्यून ने अपनी गलती मानी। तभी बड़ी मोती ने अचानक अपना हाथ उठाया, जिससे पूरा तहखाना जोर से हिलने लगा।